आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। मुसलमान इस सिलसिले में कितना हसास है कि जनाब सैयदना सदीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में मुसलमान कज़्ज़ाब दावा नबूवत करता है। इस्लाम पे इंतहाई मुश्किल वक्त है, नाजुक वक्त है। हजूर सलात व सलाम का ताज़ा वसाल हुआ है। मदीना तैयबा के अंदर मुनाफिकीन घुसे हुए हैं, मुनकरीन ज़ुकात मौजूद हैं, दीगर फितरे मौजूद हैं। सहाबा के कल्ब व जिगर हजूर सलात व सलाम से जुदाई की वजह से जख्मी हैं। इन हालात के अंदर मुसलमान कज़्ज़ाब दावा नबूवत कर देता है। सदीक अकबर किसी बात की परवाह नहीं करते, आंखों में आंसू आ जाते हैं और फरमाते हैं मुसलमान ये नहीं हो सकता कि तू भी जिंदा रहे और अबू बकर भी जिंदा रहे। और फौरन लश्कर को हुक्म देते हैं यमामा की तरफ। पहला लश्कर हज़रत शरबील रज़ियल्लाहु तआला की क़यादत में जाता है, मुसलमान कज़्ज़ाब उसको शिकस्त देता है। दूसरा लश्कर अकरम बिन अबी जहल की क़यादत में जाता है, मुसलमान कज़्ज़ाब उसे भी शिकस्त देता है। अब तीसरा और आखिरी लश्कर है जो किसी और महाज में मसरूफ है, खालिद बिन वलीद का लश्कर है। अब दो लश्कर जो है वो पिट चुके हैं, उनको शिकस्त हो चुकी है। मुसलमान थोड़ी तादाद में हैं। मुसलमान के पास 40,000 जंगजू हैं, औरतें बच्चे मर्द निकाल के। सदीक अकबर को जब खबर मिलती है तो कहते हैं कि तुम दोनों मदीने लौट के मत आना, अबू बकर तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, वहीं ठहरो, मैं तुम्हारी मदद के लिए खालिद बिन वलीद को भेज रहा हूं। और मेरे दोस्तों, ये आखिरी लश्कर है, इसके बाद कोई लश्कर नहीं। जंग यमामा जब मुसलमान कज़्ज़ाब के खिलाफ लड़ी गई तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए, ये जंग बदर से भी ज्यादा हसास जंग है। कहा जाता है कि जंग बदर इस्लाम की फना और बका की जंग है। जंग बदर इस्लाम की फना और बका की जंग थी कि अल्लाह का नबी भी पुकार उठा कि या अल्लाह, अगर ये 313 मारे गए तो फिर क़यामत तक के लिए तेरी इबादत करने वाला भी दुनिया में कोई नहीं रहेगा। लेकिन जंग यमामा उससे भी ज्यादा हसास है कि जंग यमामा बदर में कोई शिकस्त नहीं हुई थी। बदर में सहाबा का हौसला बढ़ाने के लिए खुद सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। यहां मंजर और है। तो जब यह खबर सदीक अकबर तक पहुंचती है, मैं बात इस पे कर रहा हूं कि मिल्लत इस्लामिया इस पर कितनी हसास है और कितनी हसास थी। तो सदीक अकबर उस वक्त सारे नौजवान यमामा की तरफ जा चुके थे। चंद लड़के भाले मदीना में रह गए थे। उन बच्चों से कहा, लड़कों से कहा, तुम में से कोई है जो मेरा खत लेकर खालिद बिन वलीद के पास जाए। एक लड़का कहने लगा, मैं जाता हूं। आपने कहा कि जल्दी से जा, घर से घोड़ा लेके आ और अपना सामान ले आ रास्ते का। वो लड़का यूं गया, वापस आ गया। सदीक अकबर अभी खत लिख रहे थे। मेरे दोस्तों, यहां पर मैं ये बात कहना चाहता हूं कि देखें कि उम्मत का सबसे आली फर्द जनाब सैयदना सदीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस मसले में कितने हसास हैं, कितने सेंसिटिव हैं कि उन्होंने कहा कि अगर मैं खत लिखूं 2 सेकंड जाया हो जाए, 4 सेकंड जाया हो जाए तो ये ताखीर कहीं मेरे खाते में न पड़ जाए। फौरन उठे, उस नौजवान के साथ दौड़ना, घोड़े पे वो सवार है, पैदल उसके साथ भागना शुरू कर दिया। साथ साथ भागते जा रहे हैं और साथ साथ खत भी लिखते जा रहे हैं। और भागते भागते ही उन्होंने मोहर लगाई खत की। वो इतने हसास थे कि आधा मिनट भी ताखीर नहीं की। एक हम अपना रवैया देख लें, अपना रवैया देख लें। खत लेके वो लड़का खालिद बिन वलीद के पास पहुंचा। खत क्या था? खत क्या था? वो खत सारी उम्मत को पढ़ना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए।
تو خط یہ تھا کہ خالد جو ہی میرا خط تیرے پاس پہنچے، اگر تو لیٹا ہوا ہے تو اٹھ کے بیٹھ جا، اگر بیٹھا ہوا ہے تو اٹھ کے کھڑا ہو جا، اور اگر تو کھڑا ہے تو گھوڑے پہ سوار ہو کے یمامہ کی طرف روانہ ہو جا۔ خالد بن ولید یمامہ کی طرف روانہ ہو جاتے۔ بات کو مختصر کرتا ہوں، گمسان کی جنگ ہوتی ہے۔ المختصر ایک بڑی ہی صبر آزما جان لیوا جنگ کے بعد مسلمہ کذاب قتل ہوتا ہے۔ حساسیت کی بات کر رہا تھا، سینسیشن کی بات کر رہا تھا۔ اس جنگ میں 40,000 مرتدین میں سے 27,000 کو مسلمان قتل کرتے ہیں۔ 40,000 میں سے 27,000 کو قتل کرتے ہیں۔ اور اس جنگ میں 1200 صحابہ کرام بھی شہید ہوتے ہیں۔ 1200 صحابہ کرام بھی اس جنگ میں شہید ہوتے ہیں۔ مسلمانوں، ان 1200 میں سے 700 حفاظ قرآن ہیں، 700 حفاظ قرآن ہیں، اور ان میں سے 70 بدری صحابہ ہیں جو اس جنگ کے اندر شہید ہوئے۔ 700 حفاظ قرآن کے اٹھ جانے کے بعد مسئلہ پیش آیا کہ قرآن کو محفوظ کیا جائے۔ اتنی تعداد میں صحابہ اٹھ گئے، ان حافظ حفاظ قرآن نے اپنی جان ختم نبوت پر نثار کر دی۔ 70 بدری صحابہ، صدیق اکبر جب خلیفہ بنے تو انہوں نے ایک سرکاری پالیسی جاری کی، اور وہ سرکاری پالیسی کیا تھی کہ اب کسی بدری صحابی کو کسی جنگ میں نہیں بھیجا جائے گا، کسی جنگ میں نہیں بھیجا جائے گا۔ انہوں نے بڑی خدمت کی ہے۔ پہلے یہ بدر کے میدان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی جانوں کے، اپنی زندگی کے چراغ اپنی ہتھیلیوں پہ رکھ کر میدان کارزار میں اترے تھے۔ جب کوئی ساتھ چلنے والا نہیں تھا، یہ ساتھ تھے۔ کچھ بدر میں شہید ہو گئے، کچھ احد میں شہید ہو گئے، کچھ خندق میں شہید ہو گئے۔ دیگر موقعوں پر، دیگر جنگوں میں کچھ شہید ہو گئے، کچھ کا وصال ہو گیا۔ فرمایا چند بدری صحابہ رہ گئے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے۔ ہم نے ان کو دعاؤں کے لیے محفوظ کر لیا ہے، ان کو زیارت کے لیے رکھ لیا ہے۔ اب ان کو کسی جنگی مہم پر نہیں بھیجا جائے گا۔ جب نبی کی آبرو، نبی کی عزت کی باری آئی، اس ختم نبوت پر جب چوٹ پڑی تو صدیق اکبر نے اپنی سرکاری پالیسی خود توڑ دی اور حکم دیا اب اس سے کوئی بھی مستثنا نہیں ہے، یہ بدری صحابی بھی یمامہ کے میدان کی طرف جائیں گے۔ اور یہ بدری صحابی بھی وہاں پہنچے اور 70 کی تعداد میں شہید ہوئے۔ اور سارے تاریخ اسلام کے مورخین کہتے ہیں جن لوگوں نے جا کے جنگ کا نقشہ پلٹا اور جو سب سے زیادہ بہادری کے ساتھ لڑے وہ بدری صحابہ تھے۔